हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। पिछले क्लास में हम लोग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज उसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है इस बारे में। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो साथ में रहिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए चलते टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है। देखो, बायोडिग्रेडेबल मतलब, एक सेकंड, 1 मिनट। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग organisms. Degradable means decomposable, ठीक है। मतलब जितना सारा मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोजेबल है, मतलब जिसके ऊपर ये एक्ट होके इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर सकता है, वो सारा मटेरियल को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। जितना सारा वर्म्स है, ठीक है, वो अगर इसके ऊपर एक्ट होगा तो इसको छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। तो जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, ये किचन वेस्ट है। किचन वेस्ट वेजिटेबल्स का वेस्ट है, आउटर छिलका है। तो इसके ऊपर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करेगा तो इसको मतलब कन्वर्ट कर पाएगा सिंपलर फॉर्म में, छोटा छोटा पार्ट में इसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो ये है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आता है क्लॉथ आएगा, फूड का तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। फिर पेपर आ जाएगा, वुड आएगा। ये सब मटेरियल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करके इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसीलिए इन सब को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब नॉन डिकम्पोजेबल, इसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करके इसको छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसको दूसरे किसी मतलब सिंपलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। आप कहीं पे भी एक प्लास्टिक बोतल रख दीजिए या फिर पॉलीथीन रख दीजिए, 1 साल 2 साल बाद जैसे कि तैसे ही मिलेगा, इसका दूसरा कुछ पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर मिट्टी में भी इसको आप दफना दीजिएगा, 2 साल बाद इसको फिर से आप निकालिएगा तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक है प्लास्टिक बोतल, दूसरा है पॉलीथीन। अगर इसको आप मिट्टी में दफना दीजिएगा तो ये सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप इसको बांध कीजिएगा तो एयर पोल्यूशन होगा। तो दो पोल्यूशन तो हो ही गया, सॉइल पोल्यूशन अगर इसको मिट्टी में दफना दीजिएगा, और इसको बांध कीजिएगा तो हो जाएगा एयर पोल्यूशन। तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, तो इसको मत यूज़ कीजिए। हो सके तो जितना कम हो सके इसको कम से कम यूज़ कीजिए। इसको हम अगेन एंड अगेन रीयूज़ कर सकते हैं, बट इसको सिंपलर फॉर्म में छोटे पार्ट में, जैसे कि इसको सॉइल के साथ मिक्सअप आप नहीं कर सकते। इसको आप कलेक्ट करके फिर से इसको रीयूज़ कर सकते हैं, दूसरा किसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतल को फिर प्लास्टिक बोतल में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉलीथीन से फिर पॉलीथीन बन सकता है नया, ठीक है। तो दूसरा इसका कुछ रीयूज़ कर सकेंगे, बट इसको मतलब एक अच्छे तरह से, मतलब जिससे हम लोगों का एनवायरनमेंट में फ़ायदा हो, उस तरह का कुछ फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसी फॉर्म में ये चलते ही जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आई थिंक अब सबको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ये कंपोस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। जैसे ये किचन वेस्ट है पूरा टोटल, तो गार्डन में जाइए, गार्डन में जाके एक पिट बनाइए, उसको डिग कीजिए। तो 2-3 मीटर या फिर 4 मीटर तक अब उसको डिग किए, नीचे पूरा होल बना दिए, ठीक है। अब उसके ऊपर थोड़ा सैंड दे दीजिए अच्छी तरह से, नीचे थोड़ा सा आउटर मतलब नीचे का जो लेयर है उसके ऊपर सैंड दे दीजिए। फिर ये जो किचन वेस्ट है वहाँ पे इसको डाल दीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा, थोड़ा पानी छिड़क दीजिए। फिर आउटर जो लेयर था उस लेयर से इसको ढक दीजिए और छोड़ दीजिए 1 महीना 1.5 महीना तक। फिर जब आप उस मिट्टी को खोदेंगे तब आपको ये कंपोस्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है, कंपोस्ट के रूप में मिलेगा। तो ये कंपोस्ट अब जब सॉइल के साथ जहाँ पे आप फसल उगाते हैं उस सॉइल में अगर यूज़ कीजिएगा तो ये ऑर्गेनिक चीज़ है। तो ये है ऑर्गेनिक चीज़, इसमें कुछ केमिकल नहीं है। तो वहाँ पे अब अच्छा फसल उगेगा, हेल्थी प्लांट्स वहाँ पे होगा, हेल्थी प्लांट्स एकदम अच्छा खासा प्लांट्स वहाँ पे उगेगा। और उससे जो फल आपको मिलेगा, जितना सारा वेजिटेबल्स हो, फल हो, जो कुछ भी है, उसको जब आप यूज़ कीजिएगा वो बॉडी के ऊपर अच्छी तरह से सूट करेगा, हम लोग हेल्थी रहेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ कंपोस्ट, और इसका अभी बहुत सेल है, ठीक है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को जितना कम हो सके यूज़ कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वेस्ट हम लोगों के पास आता है, मतलब घर में जो वेस्ट बनता है उसको पहले हम सेपरेट करेंगे, बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग सा और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग सा। तो सिटीज़ में भी देखा गया है यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर का कंटेनर यूज़ होता है, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू यूज़ होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को कलेक्ट करने के लिए और ग्रीन यूज़ होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए। स्कूल में भी यूज़ होता है, मतलब सिर्फ स्कूल ही नहीं, ऑफिस, जितना सारा जगह है जहाँ पे कुछ अच्छा माहौल है कि वेस्ट कहाँ पे कलेक्ट किया जाए, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन एक कंटेनर रख दिया जाता है और रेड, ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और रेड में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को कलेक्ट किया जाता है। तो इससे आसानी होता है कि ग्रीन वाला कंटेनर में जितना सारा सब्सटेंस है उसको हम जाके पेड़ में डाल दें ताकि बाद में कंपोस्ट में तब्दील हो जाए। और जो रेड कंटेनर में जितना सारा मटेरियल्स है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक बोतल से है, आप यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल को भी दिखने मिलेगा, बैटरी को दिखने मिलेगा, ठीक है। ये जितना सारा मटेरियल, आपको ग्लास का टुकड़ा जो घर में टूट जाता है उसको भी आप दूसरा किसी पार्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब सुइटेबल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में आप उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगा। तो ये सब मटेरियल को आप रेड में या फिर ग्रीन कंटेनर, ब्लू कंटेनर जो होता है उसमें डाल दें ताकि बाद में उसको कलेक्ट करके फिर रीयूजेबल कुछ फॉर्म में तब्दील किया जाए, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि कंपोस्ट क्या है। कंपोस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज टू फर्टिलाइज एंड इम्प्रूव द सॉइल। तो देखिए जो कंपोस्ट बना उसको हम किस लिए यूज़ करेंगे, सॉइल को और ज़्यादा फर्टिलिटी देने के लिए, और ये सॉइल को हेल्थी बनाता है, इम्प्रूव द सॉइल। तो अब यहाँ पे जो हम लोग फसल लगाएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा 100%। तो कंपोस्ट बनाने के जो प्रोसेस बोले फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वो थोड़ा लेंथी होता है, लॉन्ग प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको और आसान बनाने के लिए हम वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ये क्या प्रोसेस है भैया, देखो, वर्मी कंपोस्टिंग इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच वर्म्स, इसमें स्पेशली जो वर्म्स यूज़ होता है ये है रेड वर्म्स, इसमें वाइट वर्म्स और भी बहुत सारा वर्म्स है, बट स्पेशली जिसके ऊपर फोकस किया जाता है दैट इज रेड वर्म्स। रेड वर्म्स आर यूज्ड to convert organic materials into a humus like material known as
वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है साइड में, इसमें देखिए ये रेड वर्म्स यूज किया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो किचन वेस्ट हम लोग कलेक्ट किए उसको पिट में डालेंगे, पूरा प्रोसेस सेम है, बट यहाँ पे पहले ही से ये रेड वर्म हम लोग डाल देंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करे और जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये सब छिलका जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसको सिंपलर फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सके। ये बहुत ही ये जो कंपोस्ट बना है ये बहुत ही न्यूट्रिएंट इनरिच होता है, ठीक है। और इसको अगर हम सॉइल में यूज करेंगे तो सॉइल का फर्टिलिटी तो इंक्रीज होगा ही, ये सॉइल के कंडीशनर की तरह भी यूज होता है। जैसे अभी हम लोग यूज करते हैं बालों में कंडीशनर शैम्पू लगाने के बाद, ठीक है। तो अगर आपका बाल ऑयली है या फिर दूसरा बहुत रफ है तो कंडीशनर यूज करेंगे तो बहुत स्मूथ हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। तो इसमें भी सॉइल में अगर ज़्यादा केमिकल हम यूज करेंगे, केमिकल जो फर्टिलाइजर है, तो ये एसिडिक बेसिक बहुत टाइप का हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो सॉइल का एज ए कंडीशनर मतलब काम करता है और सॉइल का फर्टिलिटी पहला जैसा मतलब बहुत इम्प्रूव करके उसको ज़्यादा फर्टिलिटी देता है। तो उसमें आप फसल जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये जो कंपोस्ट बना है रेड वर्म से, रेड वर्म यहाँ पे अपना काम करके जो कंपोस्ट बनाया है दैट इज वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये वर्मी कंपोस्ट बना है, इस प्रोसेस का नाम है वर्मी कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस का नाम है वर्मी कंपोस्टिंग। तो आपको समझ में आ गया क्या है वर्मी कंपोस्टिंग और क्या है वर्मी कंपोस्ट। प्रोसेस का नाम है वर्मी कंपोस्टिंग और ये जो कंपोस्ट बना है रेड वर्म के जरिए दैट इज वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।